कौरवों ने जुल्म किया तो खात्मा किया गया। अब अगर अबू जहल जुल्म करता है और मैदान बद्र में आकर चैनों में भी है रुद्र वो गिरीवा अशरैत पिशाच अब ब्रह्मा दुवीशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। अगर कोई राक्षस तुम्हारे सामने आ जाए और वो ईश्वर की बात ना माने तो उस राक्षस से सीना तान कर आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करो। 33 करोड़ खुदा को मानते, देवी देवताओं को मानते हैं। पैदा करने वाला अलग खुदा ब्रह्मा है, मारने वाला अलग शिव है और परवरिश करने वाला अलग विष्णु है। हालांकि वैद के खिलाफ है। वेदों में है इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो देवस्स ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। एकम सद्विप्रा, एक ही ईश्वरा है, उसके नाम अनेक है। इंद्र वही है, मित्रा वही है, वरुण वही है, देव वही है, सारे नाम उसके हैं, लेकिन है वो एक। क्या ये पैगाम कुरान से मेल नहीं खाता है? कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। रहमान भी अल्लाह का नाम है। तो कुरान एक ऐसा मुक़द्दस कलाम है जिसके एक हर्फ पर 10 नेकी है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मन क़रअ हर्फम मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसनतुन, एक नेकी, वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, इस एक नेकी का 10 गुना अज्र, गोया 10 नेकी है एक हर्फ के पढ़ने पर। सूरह फातिहा पढ़ते हैं, 140 हरूफ है, 3 से 4 सेकंड लगते हैं पढ़ने में। आप सूरह फातिहा पढ़िए 3-4 सेकंड में 1400 नेकियां मिल जाएंगी आपको। दुनिया की किसी भी किताब के पढ़ने पर सवाब बिल्कुल नहीं है, चाहे तौरात हो चाहे ज़बूर हो। हालांकि तौरात को भी अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, ज़बूर को भी, इंजील को भी, मगर उनके पढ़ने पर कोई अज्र नहीं है। कुरान पढ़ने पर अज्र है। कुरान भी अल्लाह का कलाम है और फाइनल संविधान है कुरान करीम। इसीलिए अल्लाह के नबी की हदीस भी है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लम, तुम में सबसे बेहतर वो है, सबसे बेहतर, खैरुकुम सबसे बेहतर तुम में वो है जो कुरान सीखता है, दूसरों को सिखाता है। और जहाँ कुरान सिखाया जाता है वो जगह भी सबसे बेहतर। और उस जगह को चलाने के लिए, रनअप करने के लिए आज हमें चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि भाई आइए चंदा दीजिए मदरसे में। अरे ये एहसान है हमारे इन उलमाए किराम का जो अपनी आराम और अपनी ख्वाहिश की कुर्बानी करके मदरसा चलाते हैं, बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाते हैं। वरना ये तो आप पर भी जिम्मेदारी आयद होती है कि आपको बिना कहे महीने में 1,000 रुपये हर आदमी ज़रूरी समझ ले कि जहाँ पर भी कुरान की तालीम होती हम 1,000 रुपये वहाँ पर पहुँचाएँगे। यह आपका फरीज़ा होना चाहिए। अहमियत और मोहब्बत नहीं है इस वजह से, और यही वजह है इतनी नफ़रत और इतनी मोहब्बत इस लेवल की नहीं है जिसकी वजह से मदरसे बंद किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 213 मदरसे सील किए गए पिछले 1 साल के अंदर। आसाम में 1303 मदरसे हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू स्कूल, मॉडर्न स्कूल में बदले गए 1300 मदरसे। आहिस्ते आहिस्ते हर जगह पर ये कोशिशें जारी है। तो मदरसा अगर बंद होगा, मकतब और मस्जिद में अगर ताले लगेंगे तो नुकसान किसका होगा? आपका होगा, हमारा होगा। बच्चे नहीं मिलेंगे, हाफिज़ कुरान नहीं मिलेंगे, तरावी कहाँ से पढ़ेंगे आप? कुछ दिनों के बाद जब बड़े मदरसे में, इदारे में ताले लगेंगे तो आलिम दीन कहाँ से लाएंगे? फिर आप इमाम साहब कहाँ से पकड़ कर लाएंगे? मस्जिदें वीरान होंगी। सेम वही तारीख़ दोहराने की कोशिश हो रही है जो बुखारा और समरकंद के अंदर जो तारीख़ दोहराई गई। अगर आज हम लोगों ने
दिल खोल कर, दिल से, जान से, वक्त से, माल से, हर चीज़ से अगर इन मदरसा चलाने वालों के साथ नहीं खड़े हुए, आने वाले 10 साल के अंदर आपके मोहल्ले में कोई कुरान की तालीम गाह नहीं होगा। और फिर क्या परेशानी होगी पता है? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भटकी हुई कौम की तरह हमारी हालत होगी। हिंदू भाई कौन है? हज़रत नूह की भटकी हुई कौम है, एक जमात है उनकी वो। वरना जैसे हज़रत नूह को हम मानते हैं, वो भी नूह को मानते हैं। महाजल पलवान वाले मनु, महाजल पलवान वाले मनु, उसी से मनुस्मृति है। मनुस्मृति की तारीख 5000 साल। और हमारे अक़ीदे और कंसेप्ट के एतबार से हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़माना भी कुछ आगे पीछे करके तकरीबन यही मुद्दत और यही ज़माना पाया जाता है। तो वो भी मानते हैं इस बात को, लेकिन आज वो 33 करोड़ खुदा को मानते, देवी देवताओं को मानते हैं। पैदा करने वाला अलग खुदा ब्रह्मा है, मारने वाला अलग शिव है, और परवरिश करने वाला अलग विष्णु है। हालांकि वैद के खिलाफ है। वेदों में है इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रतु देवस्य ससुपर्णो गरुत्मानम एकम सद्विप्रा बुधा वदंती। एकम सद्विप्रा, एक ही ईश्वरा है, उसके नाम अनेक है। इंद्र वही है, मित्रा वही है, वरुण वही है, देव वही है, सारे नाम उसके हैं, लेकिन है वो एक। क्या ये पैगाम कुरान से मेल नहीं खाता है? कुरान में क्या कहा अल्लाह ने? कुलिदुल्लाह अबिदुर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। रहमान भी अल्लाह का नाम, रहीम भी अल्लाह का नाम, क़हार भी अल्लाह का नाम, जब्बार भी अल्लाह का नाम। अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के बहुत सारे अच्छे नाम हैं, जिस नाम से चाहो तुम पुकारो। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के सिफाती नाम है सब। द पावरफुल, सर्वशक्तिमान परमात्मा एक ही है, अल्लाह एक ही अल्लाह। उनके यहाँ ऐसा नहीं। क्यों? उस वजह से कि हमारे उलमा जिंदा हैं, मस्जिद के मिंबर पर बैठकर समझाते हैं कि लोगों अल्लाह एक है। कोई पूछेगा कि रहमान कौन है, फिर खालिक कौन है, फिर रहीम कौन है, क़हार कौन है, जब्बार कोई और है? नहीं, हमारे उलमा हैं तो बताते हैं कि ये अल्लाह ही की सिफत है, ये सिफाती नाम है, अल्लाह एक। यही चीज़ वेदों में भी थी, लेकिन उनके यहाँ उलमा, उनके विद्वान, उनके संत और उनके महात्मा और उनके पुरोहित नहीं बचे बताने वाले। इस वजह से वो रास्ता भटकते चले गए। वरना 10 मसला ऐसा है, कुरान का हुक्म ऐसा है जो वैद के अंदर सरी लफ्ज़ों में है, वेदात। इसीलिए मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना मसनदुल हिंद, सिराजुल हिंद शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं, तो वेदों में जो तौहीद रिसालत का अक़ीदा है, मुमकिन है कि संस्कृत ज़ुबान में कोई ना कोई नबी और रसूल आया था, अल्लाह के कुरान के फ़ैसले के हिसाब से आया होगा, और उनकी ज़ुबान संस्कृत होगी, तो वही अक़ीदा आखरत का, तौहीद का, रिसालत का, वो वेदों की शक्ल में आज उनके पास जो वेदों में है वो बाकी है। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है, मुमकिन है कि श्री रामचंद्र जी किसी ज़माने में किसी कौम के नबी और रसूल रहे हों, मुमकिन है। उनकी तालीम से ऐसा लगता है, क्योंकि रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा था कि साष्टांग करो, 100 अष्टांग करो, यानी नमाज पढ़ो। जैसे हम लोग नमाज पढ़ने के लिए बोलते हैं नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ने में 8 अंग को ज़मीन पर टेकते हैं, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा था कि 100 अष्टांग करो। पथमा दारका जीववादियोदियन मुजियते तिरितियानन कोडला कार्य चतुर्तर देव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। इसमें है सीधा खड़ा हो जाओ, थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा और चतुर्तर देव चंद्र का कायदा अखीरा करो, पंचम बिंदु संयुक्ता कायदा ऊला करो। युक्ति पाओ अपने उस योग से शांति के साथ, यानी सलाम फेर कर नमाज से बाहर निकलो।
सिमिलर है। तो इसीलिए मुमकिन है हमारे अकाबिर ने तहकीक की तब जाकर बताया, लेकिन आज वो लोग अपने शास्त्र अपने वेदों के हिसाब से भी ज़िंदगी नहीं गुजारते, अपने नेताओं की इच्छा और उनके फरमान के हिसाब से ज़िंदगी गुजारते। और हम मुसलमान भी अगर इसी तरह मदरसों को ताउन करना बंद कर देंगे तो कितने मदरसे कोविड ने बंद किए, कोरोना ने बंद किया। आप ही के मधुबनी में किसी इलाके में मेरा जाना हुआ था, उस मदरसे में दस्तारबंदी के जलसे में मैं गया 18 में, लेकिन जब कोविड के बाद 22 में जब मेरा जाना हुआ उस रास्ते से, हमने कहा कि अरे इस मदरसे में तो दस्तारबंदी का जलसा हुआ था, 8 बच्चों के सर पर फजीलत की दस्तार हमने बांधी थी और यहाँ बंद है, जंगल घास फूस है। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद मौलाना सरवाइव नहीं कर पाया, निज़ाम नहीं बन पाया मदरसे का, इसलिए मदरसा बंद हो गया, मोहतमिम साहब बाहर चले गए। किसका नुकसान हुआ? कौम का, उम्मत का नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? इसीलिए मुसलमानों अपनी जेब ख़ास का एक महीने में कम से कम 500 रुपये, 500 रकम ख़ास कर लीजिए। आपके करीब में, आपकी मस्जिद में अगर मकतब चल रहा हो तो वहाँ के लिए तय कर लीजिए कि हमें यहाँ पर देना है। 500 रुपये महीने में कोई बड़ी चीज़ नहीं। हमारा नौजवान तो गुटखा खाकर फेंक देता, हमारा नौजवान तो रजनीगंधा चबा कर 500 रुपये का मेरे ख्याल से 2 दिन 3 दिन के अंदर में चबा के थूक बनाकर फेंक देता। लेकिन अगर 500 रुपये से आपका बच्चा अगर किसी मदरसे में ताउन करेंगे, हाफिज़ कुरान बनेगा। तो तिरमिज़ी की एक हदीस है, अगरचे सनदन ज़ईफ़, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत में जहाँ इंसान नफ्सी नफ्सी के आलम में होंगे, वहाँ पर एक हाफिज़ कुरान जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उन 10 आदमियों को पकड़कर जन्नत में लेकर जाएगा। और मुहद्दिसीन ने लिखा है कि उनमें से एक आदमी वो भी हो सकता है जिसने हाफिज़ कुरान बनाने में मदद किया। अगर किसी ने हाफिज़ कुरान का ख़र्चा ले लिया कि मौलाना इस बच्चे का ख़र्चा मेरे ज़िम्मे, आप इसको हाफिज़ बनाइए, साल में अगर 15,000 20,000 रुपये खर्चा आता है तो मैं दूंगा, तो कल क़यामत में वह हाफिज़ कुरान की बदौलत जन्नत में जाएगा। और 10 आदमियों को जहन्नम से जन्नत में ले जाने की परमिशन है, तो उन 10 आदमियों में से एक ताउन करने वाले का भी नाम होगा। कुरान है ये, कुरान एक हर्फ पर 10 नेकी है। बहुत सारी बातें हैं, इस कुरान से ही हमें इज्जत मिल सकती है। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिहिल आख़रीन। इस किताब से आपको इज्जत मिल सकती है, और इस किताब से अगर मोहब्बत कम हुई तो आप जलील और ख़ार होंगे, रुस्वा होंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मदीने का गवर्नर बनाया। उनको एक रोज़ ये तलब आई कि हम अमीरुल मोमिनीन से मिलने जा रहे हैं, मदीने से आप चले गए उमर फारूक के पास। उन्होंने कहा कि तुमने अमीर किसको बनाया? कहा कि ये ग़ुलाम को बनाया। कहा कि ग़ुलाम को अमीर बनाया और छोड़कर इतना बड़ा शहर आ गए? मैंने तुम्हें चेयरमैन बनाया था, वहाँ पर तुमने किसी और के हवाले कर दिया, और वो भी ग़ुलाम, अफसोस है। उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन वो ग़ुलाम तो है, लेकिन साथ साथ में हाफिज़ कुरान भी। तो उन्होंने कहा कि सच फरमाया था अल्लाह के नबी ने, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबि अक़वामन व यज़उ बिल आख़रीन, कि इस किताब के ज़रिए से इज्जत मिलती है, इसी किताब के ज़रिए से आप कामयाब हो सकते हैं। इसके तालीम को आम करने की ज़रूरत है। हम इस कुरान पर मेहनत नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को और आपके कुरान पर उंगली उठाने का मौका मिल जाता कि इस कुरान पर जिहाद है, इस कुरान पर कत्ल है, इस कुरान पर साजिशें हैं, इस कुरान के अंदर कुछ भी नहीं है, दुनिया में कामयाबी नहीं मिल सकती, इस कुरान के पढ़ने वाले सिर्फ हाफिज़ बन सकते हैं। बताओ उन्हें जो बोलते हैं कि सिर्फ इस कुरान को पढ़कर हाफिज़ बन सकता है। MBBS डॉक्टर के बाद MD डॉक्टर बनता है। MD डॉक्टर के लिए ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं कहाँ पर? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लंदन जाते हैं। उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक अल-कानून किताब पढ़ाई जाती है MD डॉक्टर बनने के लिए। इस किताब को लिखने वाला राइटर 11 साल का हाफिज़, 11 साल की उम्र में हाफिज़ कुरान बना था, जिनका नाम शेख हुसैन इब्न अली सीना हाफिज़ कुरान है। डॉक्टर का सरदार, आज तक डॉक्टरों का इमाम अबू बकर मोहम्मद बिन ज़करिया राज़ी मदरसे से पढ़कर निकले थे।
ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा हाफिज कुरान बनेगा तो दुनिया के अंदर तरक्की नहीं कर सकता। क्या चांद पर पहुंचना तरक्की है? तो क्या खिताब देंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह को, जिन्होंने चांद पर नहीं, जिन्होंने सातों आसमान और जमीन, सातों आसमान पर पहुंचे, अर्श मुअल्ला तक गए, कुदरत के पास, रब्बे जुल जलाल के पास पहुंचकर उनसे बात करके और नमाज जैसी दीन का एक अहम फरीजा, एक तोहफा लेकर पहुंचे हैं इस जमीन के ऊपर। अमेरिका क्या नाम देगा मोहम्मद अलैहिस्सलाम को? चांद पर पहुंचते हो तो कहते हो कि वी आर सुपर पावर इन इंटायर इंडिया, हम पूरी दुनिया के अंदर सुपर पावर है, चांद पर पहुंच गए। अरे तुम चांद पर पहुंचकर सुपर पावर अपने आप को कहलवाते हो, तो नबी जमीन पर खड़े होकर उंगली से उस चांद के 2 टुकड़े कर दिए तो क्या कहोगे मोहम्मद अलैहिस्सलाम? है तुम्हारे पास ये पावर? आज हवाई जहाज बनाकर इतराते हो, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में 1200 किलोमीटर दूर तुम जा सकते हो, लेकिन हमारे नबी को जो अल्लाह ने सवारी दी थी उसकी रफ्तार कितनी थी पता है? 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया, पूरे ब्रह्मांड, जन्नत, जहन्नम, सातों आसमान, स्पेस, पूरी दुनिया घूम करके अल्लाह के नबी दुनियावी एतबार से 2 मिनट में पहुंचे थे। कितनी रफ्तार होगी बुर्राक की? अमेरिका बना सकता है इतनी तेज रफ्तार सवारी? कुरान में तज़किरा है, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिहु मिन आयातिना। इसमें तज़किरा है। बहरकैफ मुसलमानों, ये वो कुरान है जिससे हमें कामयाबी दोबारा मिल सकती है। शर्त यह है कि इस कुरान की तालीम को आम करना है, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हाफिज़ कुरान बनाइए। एक साल में सिर्फ ये 4-5 नहीं, गनीमत है, सादत है इस मोहल्ले वालों के लिए कि आपके मौलाना के मेहनत से कई हाफिज़ कुरान जिनके सर पर फजीलत की दस्तार बांधी गई, कल क़यामत में इनका मकाम मर्तबा बहुत बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सब परेशानी के आलम में, लेकिन इन हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा कि इक़रा, पढ़ो, जैसे दुनिया में पढ़ते थे। इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और चढ़ो। इर्तिक़ा के माने चढ़ना, ज़मीन से ऊपर की तरफ चढ़ना, यानी जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ो। इक़रा वर्तक़ी, कुरान पढ़ो और जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ो, जहाँ पर कुरान ख़त्म हो वहीं पर तुम्हारा ठिकाना। ये किससे कहा जाएगा? किसी काउंसलर से नहीं कहा जाए, किसी MP MLA से नहीं कहा जाए, डोनाल्ड ट्रंप से नहीं कहा जाए, या किसी दुनिया के बड़े मालदार उद्योगपति से नहीं कहा जाएगा, दुनिया के ओहदेदार से नहीं कहा जाएगा, सिर्फ एक उस बच्चे से कहा जाएगा जिसने कुरान को सीने में महफूज किया। उस हाफिज़ कुरान से कहा जाएगा इक़रा वर्तक़ी, पढ़ो और चढ़ो बुलंदी पर। ये सिर्फ हाफिज़ कुरान के लिए होगा और उसके वालिदैन के लिए रोशन ताज। इंसान परेशानी के आलम में, नफ्सी के आलम में, वहाँ पर हाफिज़ कुरान के माँ बाप को रोशन ताज, उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। लोग कहेंगे कि ये तो कल्लू मियाँ कोई बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा भी नहीं था दुनिया में, लेकिन आज इतना सम्मान है। उनको जवाब दिया जाएगा कि सम्मान इसलिए है कि इन्होंने अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया। इसीलिए कम से कम निजात के लिए अपने आप और अपने ख़ानदान के 10 अफराद की निजात के लिए कुरान को अल्लाह का कलाम समझकर आप अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाइए और फिर सवाब मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कितने सेकंड लगे? 4 सेकंड भी नहीं लगे। कितनी नेकी मिली? 1400 नेकियां मिली। अल्लाह के नबी की हदीस अल्लाह तबारक व तआला के इरादे को जाहिर करता है। मन क़रअ हरफम मिन किताबिल्लाह फलहु बि हसनतुन वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा। हम में से हर बच्चे को सूरह फातिहा का तर्जमा पता होना चाहिए, है नहीं है? इसलिए तो RSS बजरंग दल और शिव सेना वाले बोलते हैं कि इस कुरान में जिहाद है जी, बंद करो। नमाज में कुरान पढ़ते हैं और जिहाद की तैयारी हो जाती है। सूरह फातिहा नमाज में पढ़ते हैं हम लोग, सूरह फातिहा का तर्जमा कीजिए तो क्या? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। मालिक यौमिद्दीन, क़यामत के दिन का मालिक। इय्याका नाबुदु, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते। व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद तलब करते। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते की रहनुमाई फरमा जिन लोगों पर तेरी नियामत की बारिश हुई है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गुस्सा नाजिल हुआ है या जो भटक गए, यानी यहूद व नसारा। बताइए, कहीं पर भी एक लफ्ज़ है कत्ल के बारे में, जिहाद के बारे में? नहीं है। हमारे हर नौजवान को सूरह फातिहा कम से कम 20 सूरतें याद होनी चाहिए। मदरसे में जाइए, वक्त खर्च कीजिए, पढ़िए, तर्जमे के साथ पढ़िए, ताकि अगर किसी सनातनी के दिलो दिमाग में कुरान के ताल्लुक़ से अगर गलत फहमी हो तो आप उसको आसानी के साथ समझा सकें कि जो तुम समझते हो इस कुरान के बारे में, इस कुरान में वो बातें नहीं है। कुरान में सबसे पहला है अल्लाह को एक मानो, कुल हुवल्लाहु अहद, यही हुक्म है, यही वेद में है। एको देवा, देव एक है, परमात्मा एक है। कुरान का दूसरा हुक्म है अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, यही वेदों में भी है, रामायण में भी है। प्रथमादारका जीववादियो दिदियन मुज्यते तृतीयानन को डला कार्य चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता। अकीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, कुरान में है, फर्ज है, ज़रूरी है, वेदों में भी है। कुरान में एक अकीदा ये भी है कि मोहम्मद अल्लाह का आखिरी रसूल है, मोहम्मद किसी के बाप नहीं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। सिलसिले नबूवत को ख़त्म करने वाले आलोक उपनिषद में ये पैगाम भी है। अस्मल्ला मिल्ले मित्रा वरुणादिबियानी दत्ता इल्लल्ले वरुणो मित्रस्तेजस कामया होतारविंदरो महासुरिंदरो अल्लो जयस्ते श्रेष्ठम पन्नम ब्रह्मानम अल्लो रसूल मोहम्मद रका बरस अल्लो अल्लामा। अल्लाह मोहम्मद रसूल, मोहम्मद अल्लाह के मुकर्रब रसूल हैं, उपनिषद में है। जो पैगाम कुरान में वही उपनिषद में है। कुरान में है कि समाज के नौजवानों तुम अपनी निगाहें नीची रखो। कुल लिल मुमिनीन यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, औरत के लिए है कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्दून मिन अबसारिहिन व यहफ़ज़न फ़ुरूजहुन। दूसरी जगह पर है वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। इसलिए है कि औरत पर्दे में रहेंगी कि उनकी इज्जत व आबरू महफूज और ख़तरे से बाहर होगी। यही पैगाम है, वेदों में भी है। अधे पश्यस्तिमो परिसंतराम पादको हरमाते कौशल पको। ए माँ, जब तुम बाहर जाओ तो पिंडली को मोड़ कर चलो। अल्लाह के नबी की हदीस है, जब किसी के घर में अगर 2 लड़की हो, सही से परवरिश करे तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में मेरे साथ उस आदमी को ऐसे खड़ा करेगा, मिलकर खड़ा होगा। वेदों में बेटी के सम्मान में क्या कहा गया? यत्र नार्यस्तु, जहाँ पर औरत रहती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, उसका सम्मान होता है। तत्र देवता, ईश्वर आते हैं। तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवता, जहाँ पर बेटी की इज्जत नहीं होती वहाँ पर ईश्वर नहीं आता। बताइए कौन सा पैगाम कुरान का ऐसा है जो इस देश के हिंदू भाइयों को तकलीफ पहुंचाने के लिए है? कोई भी नहीं। ये तो मैंने सिर्फ आपको 2-4 ऐसे पढ़कर बताया। अगर मैं बताऊं तो 50 ऐसे श्लोक मंत्र हुक्म है कि जिसके जो कुरान की कई सारे अहकामात से, कई सारे मसलों से मेल खाते, वो खामखा बदनाम कर दिया। मीडिया वाले देखिए, कुरान में जिना की क्या सजा है? कुरान में कोड़े मारो, और शरीयत में यह है कि उसके कमर तक धंसा कर पत्थर मारो, सर फोड़ दो। कुरान में इतनी सख्त है रेपिस्ट की, इसीलिए कुरान एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ मीडिया वाले ऐसा कहते हैं कुरान में सख्ती है। ये सख्ती कब है पता है? पटना के अंदर में एक छात्रा, एक लेडी, एक बच्ची का रेप होता है। अभी कुछ दिनों पहले 20 दिन से ज़्यादा
बल्कि 5 ये 6 तारीख को 1 महीने का वक्त गुजर जाएगा, अभी तक वो जानी नहीं पकड़े गए, अभी तक रेपिस्ट नहीं पकड़े गए, अभी तक मुजरिम नहीं पकड़े गए। वजह क्या है? क्योंकि उसको बचाने का काम जारी है। और जो जानी होते हैं, जो जिनाकार होते हैं, जो रेपिस्ट होते हैं, जो मर्डरर होते हैं हमारे भारत में, उन सबको यूं ही छोड़ दिया जाता है, जाओ। क्यों जनाब? इसका लिंक है विधायक से, मंत्री से, तो ये फौरन कनेक्शन जोड़ता है, यहाँ तक के जज तक को खरीद लिया जाता है। अगर गिरफ्तारी अमल में आती है तो अगले घंटे में उनका बेल हो जाता, उनको जमानत मिल जाती। लेकिन कुरान का पैगाम सुनो, बेटी की इज्जत की क्या कीमत है। उस माँ से पूछो जिस माँ ने पिछले 25 दिन से कुछ नहीं खाया है। वो बेटी, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए उन्होंने मेहनत मजदूरी करके 10-15 हज़ार रुपए में एक प्राइवेट जगह में भाड़े पर अपनी बेटी की इज्जत व आबरू की हिफाजत हो, और वहाँ से वो बच्ची मेहनत करेगी तो देश का नाम रोशन करेगी, डॉक्टर बनेगी। पूरे देश को मिलजुल कर उनकी नीयत का सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ जालिमों ने, कुछ शराबियों ने, कुछ फासिकों ने, कुछ लुटेरों ने उस बेटी की इज्जत लूटी, और 10-15 दिन के बाद वो बेटी इस दुनिया से चली गई। मेरे भाइयों, अब जो जानी है पिछले 15 दिन से सीना तान कर सड़कों पर चल रहा है, क्योंकि उसको सजा नहीं मिली, वो बच गया। उसको बचाने के लिए पूरा यंत्र तंत्र लगा हुआ। लेकिन अगर कुरान के फैसले के मुताबिक अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, अगर ये जिना करने वाले नालायक, किसी बेटी की इज्जत लूटने वाले ये मर्डरर, अगर उसको पकड़ा जाता, कुरान के फैसले के मुताबिक उसको बरसरे आम लोगों के बीच में चौराहे पर उसकी कमर तक गाड़ कर मट्टी में, और उसको पत्थर से इतना मारा जाता कि उसका सर फटता, खून निकलता, तड़प तड़प कर मरता, ताकि जितने भी देखने वाले हो उनको इबरत मिलनी चाहिए, सीने में और दिल में दर्द पैदा होना चाहिए कि आगे वो किसी बेटी की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। कुरान का मकसद इसीलिए, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अगर कोई मंत्री का बेटा है, कोई जुर्म करता है तो छोड़ दिया जाता। लेकिन खुदा का कुरान कहता है कि अगर कोई मंत्री का, पीएम का, सीएम का, किसी बिल्डर का बेटा हो तो कोई रियायत नहीं की जाएगी, तख्तरेदार पर लटकाया जाएगा। जुर्म किया है, अल्लाह के नज़र में वही महबूब मुकर्रब होगा जो अल्लाह से डरने वाला होगा, वरना दुनिया के अंदर कितनों बड़ा करोड़पति का बेटा क्यों ना हो, नॉट एक्सेप्टेबल। वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, शरीयत में किसी की रियायत नहीं होती। अगर कोई रेपिस्ट है, अगर जिना करते हुए पकड़ा गया, गुनाह साबित हो जाए, जेल में मत रखो, कुरान के हुक्म के मुताबिक उसको चौराहे पर, अगर वो शादीशुदा है तो कोड़े बरसाओ, और अगर गैर शादीशुदा है तो जमीन में धंसा कर उसको इतना पत्थर मारो, मर जाएगा। तो किसी और समाज के मनचलों की हिम्मत नहीं होगी समाज की किसी बेटी की इज्जत लूटे। आज हर 1 मिनट में 45 बेटी की इज्जत लूटी जाती है। अगर कुरान के इस फैसले के मुताबिक अगर अमल होगा तो 45 मिनट में एक भी बच्ची की इज्जत नहीं लूटी जाएगी। अल्लाह का कुरान है जो बैलेंसिंग निज़ाम को कायम करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर इसको भेजा है। लेकिन लोग नफ़रत की निगाह से देखते हैं। अरे जनाब, कुरान में देखिए संगसार है, कुरान में चोरी पर हाथ काटने की सज़ा है, कुरान में देखिए जिहाद है। कुरान में जिहाद है, इसमें कोई शक नहीं, कुरान में जिहाद है। लेकिन कुरान के साथ साथ गीता में भी है, कुरान के साथ साथ वेद में भी है, कुरान के साथ साथ मनुस्मृति में भी है, कुरान के साथ साथ श्री रामचंद्र जी की ज़िंदगी में भी जिहाद है, श्री कृष्ण जी की ज़िंदगी में भी जिहाद है। अगर जिहाद करना, राक्षस को मारना पाप है तो श्री रामचंद्र जी ने भी पाप किया, रावण को मारा। और अगर राक्षस को मारना जुर्म है तो कौरवों का वध किया पांडवों ने, और वहाँ पर ईश्वर खुद मौजूद थे, कौन? श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने भी पाप किया। अगर राक्षस को मारना पाप है तो दुर्गे माता ने दुर्गम राक्षस का वध किया, तो दुर्गे माता ने भी पाप किया, उसकी पूजा न की जाए। अगर किसी राक्षस को मारना पाप है, जुर्म है,
तो अंधकासुर को मारा काली माता ने, उन्होंने भी पाप किया। इस नज़रिए से देखिए तो फिर सबको लटकाइए, सबको लाइए कि सब के सब मुजरिम। लेकिन नहीं, वेदों का भी फैसला है, कुरान का भी फैसला है। पहली बात तो मज़हब इस्लाम में जंग पसंद नहीं है, मज़हब इस्लाम में माफ़ी, मज़हब इस्लाम में अमन, मज़हब इस्लाम में भाईचारा, मज़हब इस्लाम में पुरसुकून ज़िंदगी को पसंद फरमाया गया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जंग की तमन्ना मत करो, लेकिन अगर कभी देश दुनिया और अपने मुल्क और अपनी जान की हिफाजत के लिए अगर लड़ना पड़े तो उस वक्त मैदान में फिर डटे रहो, फिर उस वक्त पीछे मत भागो उस मैदान से। यही पैगाम वेदों में भी है। रुद्रवो गिरीवा अश्रैत पिशाच अव ब्रह्मा दुवीशो जही तुवम तूर्य तरुषतः सत्यम विभाजने। अगर कोई राक्षस तुम्हारे सामने आ जाए और वह ईश्वर की बात ना माने तो उस राक्षस से सीना तान कर, आंखों में आंखें डालकर उसका मुकाबला करो, और मुकाबले के मैदान में, रणभूमि में उसका सर तन से जुदा कर दो। ये ऋग्वेद का फरमान है। ऋग्वेद जैसे मुसलमानों के बीच में कुरान के ताल्लुक से अकीदा है, वैसे हिंदू भाई अपने वेद में ऋग्वेद को मानते, अपने वेदों में, चारों वेदों में वही ऋग्वेद कहता। शायद इसी वजह से श्री रामचंद्र जी की बीवी को उठाकर ले गया राक्षस रावण, तो श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम ने राम को लेकर पूरे रावण के लंके को जलाकर भस्म कर दिया और रावण का खात्मा किया। जैसे ही जुल्म बढ़ा इस जमीन के ऊपर कौरवों का पांडवों पर, तो अर्जुन को कहा श्री कृष्ण जी ने, हे अर्जुन कुतस्तुवा कश्मलिदम विश्मे सबुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनः। हे अर्जुन उठा तीर धनुष और मुकाबला कर इन राक्षसों का। ये अधर्मी है, ये नास्तिक है। उन्होंने उनका सफाया किया। ऐसे ही जब दुर्गम राक्षस का जमीन के ऊपर जुल्म बढ़ा तो भगवती माँ ने दुर्गा का अवतार लेकर उस राक्षस का वध किया और दुर्गे माता के नाम से पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हुई। ऐसे ही जब भस्मासुर, अंधकासुर का जुल्म बढ़ा, इंसानों को अपने हाथ से पकड़ता था, भस्म कर देता था, उसके खात्मे के लिए काली का अवतार इसी दुर्गा माँ ने लेकर उसका खात्मा किया और इंसान को एक जालिमों से इस धरती को पाक व साफ किया। क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह के लोगों पर अबू जहल का जुल्म इनसे कम नहीं था क्या? हजरत खब्बाब बिन अरत को अंगारों पर लिटाकर भूनने वाला कौन? ये अबू जहल के चेले उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा। बीबी सुमैया के जिस्म के 2 टुकड़े करने वाला कौन? यही जालिम अबू जहल, इस उम्मत का फिरौन। हजरत बिलाल हबशी के जिस्म में सुराख करने वाला कौन? यही अबू जहल, नालायक, हंजार। इनके चेले हजरत जुबैर की आंखें निकालने वाला कौन? यही अबू जहल के चेले चपाटे। नबी को 3 साल तक शैब अबी तालिब में बंद करने वाला कौन? 2 साल तक तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारने पर सहाबाए किराम मजबूर हुए। कौन था जुल्म करने वाला, ताला बंद करने वाला, बाइकाट का ऐलान करने वाला कौन था? यही अबू जहल था। जैसे वहां पर रावण ने जुल्म किया तो उसका खात्मा किया गया, और कौरवों ने जुल्म किया तो खात्मा किया गया। अब अगर अबू जहल जुल्म करता है और मैदान बद्र में आकर चैलेंज करता है कि मोहम्मद अगर तुम्हारे रगों में खून है तो मेरे 1000 नौजवानों का मुकाबला करो, मेरे नबी न चाह कर भी 14 साल के बाद तबाब अलैहिस्सलाम ने तलवार उठाई और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम के 2 नौजवान, एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल, मुआज और मुअव्विस मैदान में आए और अबू जहल का खात्मा किया। जैसे रावण का खात्मा जरूरी था, कौरवों का खात्मा जरूरी था, अंधकासुर का खात्मा जरूरी था, दुर्गम का खात्मा जरूरी था, ऐसे ही रावण, ऐसे ही इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का भी खात्मा जरूरी था। जब अबू जहल का खात्मा हुआ तो फिर नबी पर इल्जाम क्यों लगता? ये तो दोहरी पॉलिसी हो गई। मीठा मीठा हाफ हाफ, कड़वा कड़वा थूथ। हमारी किताब में है तो ठीक, आपकी किताब में है तो गलत। नहीं, शास्त्र जो होते हैं, मजहबी किताबें, उसके मुताबिक अगर इंसान अमल करेगा तो निज़ाम और सिस्टम ठीक रहेगा। उसके मुताबिक अगर अमल करेगा तो निज़ाम चलता रहेगा। लेकिन अगर उससे हटकर इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो इंसान फिर दंगा फसाद, झगड़ा, लूट पाट, यही सब कुछ होगा। कुरान में जो लफ्ज़
जिहाद है, आयत जिहाद, इसको इतना हवा बना दिया गया कि बस टोपी दाढ़ी दिखा जिहाद नज़र आ जाता है। जिहाद का मतलब स्ट्रगल करना, माना बदलता रहता है। जैसे तालीम के लिए मौलाना मेहनत कर रहे हैं, कारी साहब मेहनत कर रहे हैं, तो ये जिहाद बिन नफ्स कर रहे हैं। चंदा करते हैं, लोगों से मिलते हैं, मदरसे के ताल्लुक़ से कन्विंस करते हैं, ये जिहाद बिन तालीम है। कोई आदमी नमाज नहीं पढ़ता, मन नहीं करता, लेकिन फिर भी अल्लाह की रज़ा के लिए जाता है, ठंड में वज़ू करता, नमाज पढ़ता, ये ख्वाहिश नफ्स से हटकर काम कर रहा है अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये जिहाद बिन नफ्स है। तो जिहाद कई माने में इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर यही लफ्ज़ जिहाद रणभूमि में हो, जंग के मैदान में हो, तो इसका मतलब मुकाबला करना, जंग करना, लड़ना। जैसे हिंदू भाइयों की किताबों के हवाले से मैंने अभी बताया आपको, तो ऐसे ही, लेकिन इसको खामखा बदनाम कर दिया। और ये भी कब हुआ है? अल्लाह के नबी 23 साल नबी रहे इस दुनिया में, 40 साल की उम्र में नबूवत मिली, उसके बाद आप 23 साल तक रहे। अगर जिहाद ही के ज़रिए से इस्लाम फैलाया गया है, जैसे कि सनातनी भाइयों का कहना है कि जिहाद तलवार के ज़रिए से फैलाया गया, तो डे 1 से जिस दिन नबूवत मिली उसी दिन नबी कहते हैं दीन हक आ चुका है, चलो तलवार उठाओ, है अबू बकर उठाओ, अब मुकाबला करना है। अब गर्दन पर तलवार रखेंगे, कहेंगे पढ़ो कलमा, नहीं तो उड़ा देंगे, नहीं तो कबूल करो। ऐसा हो सकता था, लेकिन किया नहीं किया। पहला पैगाम क्या? द फर्स्ट मैसेज हैज बीन सेंड डाउन फ्रॉम द स्काई टू द अर्थ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी, आप पढ़िए, तालीम का ज्ञान दे रहे हैं, पढ़िए। तन्हा मजहब इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिसमें इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। तलबुल इल्म फ़रीज़तुन, ज़रूरी। तब भी हमारे नौजवान पबजी गेम का इल्म हासिल करना ज़रूरी समझते हैं, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना ज़रूरी समझते हैं, ये रमी गेम खेलते हैं, माई 11 सर्कल ऐप पर टीम बनाते हैं, इन सब चीज़ों को ज़रूरी समझते हैं। इल्म हासिल करना जिससे आप नमाज पढ़ सकें, कुरान की तिलावत कर सकें, हराम और हलाल की तमीज़ कर सकें, दैट इज़ ए वेरी कंपल्सरी। खैर, सबसे पहला मैसेज। लेकिन नहीं, उसके बाद दूसरा मैसेज क्या कहा गया? वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, डराइए अल्लाह से। अब पहले ही दिन से अल्लाह ने यह भी नहीं कहा कि लोगों को नमाज के लिए कहो अक़ीमुस्सलाह, ये नहीं कहा। आहिस्ते आहिस्ते मिजाज को बनाया। सारी बुराइयां थी उस वक्त में, उन तमाम बुराइयों की इस्लाह के लिए अल्लाह ने शराब आम, जुआ आम, उनकी उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता मिजाज बनाया। लड़ने की जो इजाज़त दी गई अल्लाह की तरफ से, वो नबूवत मिलने के 14.5 साल बाद। देखिए, 14.5 साल बाद जिहाद का ऑर्डर आता है, जिहाद का, मुकाबले का। 14.5 साल के बीच में कोई लड़ाई नहीं। नबी मक्का में 13 साल रहे, इतनी तकलीफ दी गई। पता चला अल्लाह के नबी को कि अबू बकर बिलाल हबशी को बड़ी तकलीफ दी जा रही है, तो अल्लाह के नबी कहते कि सब्र करो, जन्नत मिलेगी। ये अल्लाह के नबी बीबी सुमैया को 20 से चीर दिया, कौन? अबू जहल। कहना सब्र करे, अब तो चली गई उनके परिजनों से। और कौन? खब्बाब बिन अरद को, हज़रत ज़ुबैर को, बशीर इब्न जिंदल को, ये मजलूम सहाबा जिनको बड़ी तकलीफ दी गई। यहाँ तक कि अबू बकर सिद्दीक को, अबू बकर सब्र करो, जन्नत मिलेगी। यहाँ आप मक्का 13 साल तक रहे, अजियत बर्दाश्त की, तकलीफ बर्दाश्त की, जिहाद नहीं, लड़ाई नहीं, यहाँ तक कि इंतकाम नहीं। जब मदीना आए तो मदीने में 1.5 साल के बाद जब साजिश का पता चला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश है, अबू जहल यहाँ पर भी कर रहा है, अब यहूदी तैयार हैं कि मोहम्मद का खात्मा करें, उनके सहाबा का। तब अल्लाह ने आयत नाजिल फरमाई, उज़िन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। अल्लाह के नबी, लड़िए, उन लोगों से लड़िए जो जुल्म करता है, जालिमों से, निहत्थों से नहीं, मजबूरों से नहीं, जालिमों से मुकाबला कीजिए। लड़ो उन लोगों से जिन पर जुल्म किया गया, उनसे मुकाबला करो। और ये भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी यही फैसला है, अगर कोई आदमी किसी की जान खतरे में है तो उस वक्त सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी इस्तेमाल करना उसके लिए जायज़ है।
ये सिर्फ कुरान का जो फैसला 1450 साल पहले है वही सुप्रीम कोर्ट का आज का भी फैसला है। बताओ ज़रा कुरान में कौन सा ऑर्डर गलत है? तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि उठाओ तलवार, मुकाबला करो उन जालिमों से जो तुम्हारे सामने में औरत, मर्द, बूढ़े और बच्चे, कहा कि इनको टच भी मत करना, इनको हाथ मत लगाना, जो तुम्हारे सामने आ जाएं उनसे मुकाबला करना। 14.5 साल बाद लड़ाई का ऑर्डर आता है और यहाँ जनाब मीडिया वालों ने इस कुरान को ऐसा बना दिया है कि नहीं नहीं, जहाँ कुरान की तालीम होती है वहाँ जिहाद की तालीम होती है, बंद करो। उत्तराखंड में जो 250 मदरसे बंद किए गए, उसकी बेसिक वजह यही है कि कुरान की तालीम होती है और कुरान में आयत जिहाद है। कुरान में तो आयत जिहाद बाद में है, कहाँ से उधर नवे पारे से शुरू है, बीच में कहीं कहीं पर है, एक दो जगह पर, वरना सूरह अनफाल से शुरू है। तफसीली तौर पर गीता में तो पहला जो मंत्र है वही जिहाद पर है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला मंत्र गीता में पढ़ लीजिएगा, कहीं पर भी उठाकर देख लीजिएगा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायोत्सवः मामका पांडवाचे किम कुर्वत संजय। हे संजय जरा बताओ तो रणभूमि में महाभारत में किसकी तलवार चल रही है, कौन जीत रहा है? अगर कुरान में सूरह फातिहा में अगर पहली आयत लड़ने की होती तो कुरान को अब तक जलाकर भस्म कर दिए होते, लेकिन कुरान में सबसे पहली आयत लड़ने की नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आगे सूरह बकरा है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। यहाँ पर भी कुछ नहीं। सूरह बकरा, बकरा अरबी वर्ड है, किसको बोलते हैं? गाय को बोलते हैं, और गाय योगी जी का माँ है, यानी गाय के नाम पर कुरान में सबसे बड़ी सूरत है गाय के नाम पर। देखिए गाय का सम्मान, किसी और भैंस के नाम पर भी रख सकते थे, किसी और जानवर के नाम पर भी रख सकते थे, लेकिन नहीं। सूरह बकरा, सूरह फातिहा के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी सूरत है 2.5 पारे के तकरीबन, वो गाय के नाम पर, चूंटी के नाम पर, हाथी के नाम पर। औरत कहते हैं औरत को सम्मान नहीं देते। अरे 2 सूरतें, सूरह मरियम, सूरतुन निसा, औरत के सम्मान में, औरत के नाम पर सूरतें हैं कुरान में। दुनिया के अंदर जाहिलो, ये वो कुरान है। साइंस देखना चाहते हो तो वयख्लुक़ु मा ला तालमून, ये साइंस है कुरान में। वअन्ज़लनल हदीद फ़ीहि बासुन शदीद मनाफ़िउ लिन्नास, ये है साइंस कुरान में। कुरान को उस नज़रिए से पढ़ो तो सही। मेरे भाइयों, वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है और फिर कल जागना भी है, बहुत ज़्यादा बात की आवश्यकता और ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा हूँ। बस कोशिश ये कीजिए कि आपका ये जो जलसा दस्तारबंदी का है, आप अपने बच्चों को यहाँ से आज के दिन से इस मदरसे में कसरत में भेजिए, और फ्री में मत भेजिए, बाज़ाब्ता फ़ीस देकर भेजिए। 500 रुपये हाथ में डालिए, भेजिए। अगर पहले से फ़ीस का निज़ाम है मदरसे में तो बहुत अच्छा, अब फ्री में तालीम नहीं होनी चाहिए। हमारे उलमा की ज़िम्मेदारी सिर्फ मदरसा चलाना नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। ज़कात अदा करना आप पर फ़र्ज़ है, तो रसीद लेकर मौलाना क्यों जाए कि ज़कात दीजिए? आपको देना चाहिए ना कि हज़रत हम पर एक फरीज़ा है, ज़रा ले लीजिए। उलमा आपके घर पे जाएं कि ये फ़लाँ चीज़ दे दीजिए, ये उलमा की तौहीन है। और इस ज़मीन पर इस जमात से ज़्यादा मोहतरम जमात सहाबा के बाद कोई मुक़द्दस जमात नहीं है, इसीलिए इनका सम्मान भी करें। और आज से जहाँ पर भी तालीमी इदारे हैं, अक्सर लोग यहाँ पर मधुबनी के हैं, मधुबनी अक्सर जाना होता है मेरा, वहाँ पर आपके लोग हैं, ऐश की ज़िंदगी अल्लाह ने आपको दी है, खुशहाल ज़िंदगी दी है, तो उनमें से 1000 रुपये मदरसे के नाम पर, मकतब के नाम, स्कूल की तालीम देना चाहते हैं तो ज़रूरत नहीं है स्कूल में भेजिए बच्चों को, खुद मकतब में, खुद मदरसे में स्कूल का निसाब सेट कीजिए। स्कूल के निसाब में क्या, मैं स्कूल चलाता हूँ, स्कूल का निसाब क्या है? मैथ, हिसाब,
हिसाब को मैथ बोल देते हैं और कुरान में हिसाब फल्यक तो बैनकुम मिला। साइंस आजकल तो ईवीएस बना दिया उसको, सोशल साइंस और साइंस को दोनों एक जगह बना दिया, कोई बड़ी चीज नहीं, दोनों एक जगह कर दिए। हिंदी 4 सब्जेक्ट यहीं पर आ गए। अंग्रेजी है, अंग्रेजी तो बहुत ज्यादा वो टफ नहीं है, दुनिया के सबसे बदतहजीब बेतहजीब लैंग्वेज अगर कोई है तो अंग्रेजी है, आसानी के साथ बच्चे सीख सकते। मेरे ख्याल से अगर एक मदरसे में 2 मास्टर को अगर रखेंगे तो हमारे बच्चे को 5-6 सब्जेक्ट आराम से पढ़ा सकते हैं, 5 ही सब्जेक्ट, उनमें से एक दिनियात, इस्लाम दिनियात में आ जाता है। 5 सब्जेक्ट आराम से बच्चा पढ़ेगा। एक तरफ से बच्चा आपका नूरानी कायदा से हाफिज कुरान बनेगा, तो वहीं से आपका बच्चा नर्सरी से मैट्रिक तक भी पढ़ लेगा। आपको अलग से किसी स्कूल में जो 15-15, 20-20 हज़ार रुपए फीस जमा करते हैं आप, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पहले ऐसा होता था, ये निशान नज्म था पहले ज़माने में, 1842 से पहले अंग्रेज़ों ने साजिश के तहत अलग किया कि नहीं, अगर ये मुसलमान है, अगर ये चीज़ें रहीं इनमें, इन्हें लगा दो सिर्फ कुरान में और हदीस में कि बस इसी पर मरना, इसी पर जीना। दुनियावी तालीम से अलग कर दो, दुनियावी उलूम व फ़नून से अलग कर दो इनको, ताकि ये इतने लोगों की नज़र में कह रहे कुछ नहीं होता। गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को, मुफलिस बच्चों को दीजिए, गलत है, ये नहीं बोलना है। गरीब यतीम मिस्कीन बच्चों को दीजिए, मदरसे में पढ़ रहे हैं, जुमला गलत। लोगों के जहन में बैठ गया कि भाई मदरसे में वही बच्चे पढ़ते जो गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, सम्मान घट जाता। अब मदरसा समझ कर कि नहीं बस कुरान ही पढ़ाया जाएगा, ABCD पढ़ाएंगे तो ईमान डगमगाएगा, गलत। दुनिया की सारी जुबान अल्लाह की जुबान, अंग्रेजी जुबान की तालीम दीजिए, अंग्रेजी कल्चर मत अपनाइए, मना कीजिए। अंग्रेजी जुबान में बच्चा बात करेगा तो कौन सा गुनाह? हिंदी सीखेगा, हिंदी जुबान की तालीम बच्चे को होगी तो कौन सी गलती? अंग्रेजी कल्चर को मना किया है ना अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने। कल्चर नहीं अपनाएंगे हम, तहजीब हमारा अपना रहेगा। नहीं जनाब, नहीं पढ़ा सकते मदरसे के अंदर में, निसाब तय कीजिए, थोड़ा मुतहर्रिक बनिए, सबको आना होगा मैदान में, तभी होगा। सिर्फ हमारे उलमा करेंगे तो काम नहीं चलेगा, उलमा से दीन का काम मजबूती से ले लीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ चूँकि अभी 26 जनवरी में हमने एक जगह एक इदारे में पूछा बच्चों से कि ज़रा बताओ बेटे ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? बोला आज देश आज़ाद हुआ था 26 जनवरी को। हमने कहा वाह, देश आज़ाद हुआ था। मैंने 15 अगस्त को क्या हुआ था? बोला उस दिन भी देश आज़ाद हुआ था। हमने कहा डबल डबल, 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, बीच में कौन आ गया था? तो बच्चा शर्माया। तो हमने वहाँ के असातिज़ा से हमने बात की, हमने कहा कि ये गलत है। जहाँ आप अपने बच्चों को दीनी तालीम देते हैं वहाँ पर ये बेसिक चीज़ है। देश की देशभक्ति भी ज़रूरी, जिस देश में रहते हैं वतन परस्ती भी मोहब्बत है, ईमान का हिस्सा है। तब हमने उनको बताया कि देखिए 26 जनवरी देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। देश की आज़ादी के बाद कोई कानून नहीं था, अंग्रेज़ थे यहाँ पर, तो देश को एक कानून की ज़रूरत थी, तो 7 लोगों की टीम बनाई गई। लंबा चौड़ा वाक़या मुख्तसर बोलता हूँ। 7 लोगों की एक टीम बनी देश का संविधान लिखने के लिए। उन 7 लोगों में का हेड सदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 10 मुल्कों का दौरा किया, 10 मुल्क, 1 2 3 4 5 अलग अलग कंट्री, यूरोप भी कंट्री में गए, जज़ीरतुल अरब में भी गए और भी कहीं पर गए। 10 मुल्कों से जमा किया, सबको जमा करने के बाद 350 दफ़ात में भारत का संविधान लिखा। लिखने के बाद पार्लियामेंट में जमा किया। पार्लियामेंट में वो संविधान पर बहस हुई कि ये कानून क्या है। उसी में लिखा गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल नंबर 14, भारत के अंदर सब बराबर है, भारत के अंदर हर किसी की जान की हिफाजत करना पुलिस प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी है। फ्रीडम ऑफ उसके अंदर कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ आवर लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, हमारी जान की रक्षा करना, हिफाजत करना। आर्टिकल नंबर 21 में बताया गया इस देश के अंदर में अलग अलग तरह के मजहब है तो कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। आर्टिकल नंबर 25 फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, हर किसी को अपने मजहब के मुताबिक अकीदा रखने और इबादत करने की इजाज़त है, परमिशन है। आर्टिकल नंबर 30 मदरसा चलाने की परमिशन।
All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice. अपनी मर्जी से कमेटी बनाकर लोगों को लेकर कुरान की तालीम, मजहब की तालीम के लिए अगर कोई मकतब या मदरसा या मस्जिद बनाना चाहता है तो इजाज़त है, कोई सरकार रोक नहीं सकती, टोक नहीं सकती। अगर कोई ऐसा करता है तो देश के संविधान के खिलाफ करता है। ये चीज़ें लिखी थी फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 15 से लेकर 35 तक है। ये हर किसी को याद होना चाहिए, हर किसी भारतीय को, पर्टिकुलर हमारे बच्चों को तो ज़्यादा याद होना चाहिए। तो हमने जब इस पर बहस हुई 2 साल 11 महीने में भारत का संविधान लिखा गया, तकरीबन 3 साल के संविधान में भी पास हुआ। अब संविधान में कबूल कर लिया गया कि हाँ ये भारत का संविधान है। वो कौन सा दिन था? संविधान दिवस कौन सा है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर संविधान दिवस। उस दिन भारत का संविधान एक्सेप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को यानी आज़ादी के तकरीबन 3 साल के बाद भारत का संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी को उस खुशी में हम लोग उस दिन त्यौहार की तरह मनाते हैं। वो भारत का त्यौहार है, भारत का हर एक भारतीय का त्यौहार 15 अगस्त 26 जनवरी। उसमें क्या करना होता है? 2 अमल करना। एक तो एक तिरंगा को लहराना है। भारत का हर एक भारतीय का झंडा क्या है? तिरंगा। हिंदू का झंडा मजहबी क्या है? हिंदू धर्म का भगवा। मुसलमानों का मजहबी झंडा मुतय्यन तो नहीं है, अलबत्ता फतेह मक्का के मौके पर मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो झंडा था ब्लैक एंड वाइट धारीदार, जो आज जमीयत का झंडा है, वही झंडा फतेह मक्का का झंडा जो था वही झंडा आज जमीयत का, और उसी को इस्लाम का झंडा माना जाता है। हरा रंग का झंडा मुसलमानों का झंडा नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, पसंदीदा है सब्ज रंग गुंबदे खजरा की वजह से, वरना मुसलमानों का मजहबी झंडा नहीं है। लेकिन 15 अगस्त 26 जनवरी को इसको नहीं लहराना। इसी 26 जनवरी में हमने देखा कि एक आदमी अपना स्कूल का झंडा आगे किया हुआ, तिरंगा पीछे। ये कानूनन जुर्म है, नहीं कर सकते आप। उस दिन नेशनल एंथम पढ़ना है, नेशनल एंथम। जाना गाना माना अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, ये पढ़ना नेशनल एंथम है। इसके पढ़ने में अक्सर उलमा ने लिखा है कि कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो एक जुमला है जय है जय है जय है, इसको लिखने वाला असल में रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल से हैं, कोलकाता से। वो आदमी वहदतुल वजूद का सबसे बड़ा अलंबरदार था। वो खुदा को एक मानता था। वो कहता था मैं किसी मजहब को नहीं मानता हूं, लेकिन मैं खुदा को एक मानता हूं, ईश्वर को मानता हूं, एक मानता हूं, 2 नहीं मानता, 3 नहीं मानता, तो गया खुदा को मानता। 1911 में यह पढ़ा गया था। नेशनल एंथम बोलते, एक है वंदे मातरम, वो नेशनल एंथम नहीं है, उसको पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर कोई नहीं पढ़ेगा तो गुनहगार नहीं होगा, लेकिन जब जब नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा तो हर भारतीय को सम्मान देना जरूरी है। जब ये पढ़ा जाएगा तो कोई बोल नहीं सकता, कोई हिल नहीं सकता, जहां पर वहीं सम्मान में खड़ा हो जाएगा। ये भारत का संविधान है, नेशनल एंथम। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं जय हे का लफ्ज़ है इसमें। जय हे हिंदी वर्ड है, और जय हे का मतलब जय हो। बोलते हैं ना तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय जयकार हो रही है, मतलब तुम्हारी तारीफ हो रही है। जय हे का मतलब जीत हो, तुम जिंदा रहो, तुम जीत हासिल करो। खुद रविंद्रनाथ टैगोर से जब पूछा गया कि जरा बताइए क्या इसमें आपने वो अंग्रेज राजा की हिमायत की तारीफ की है जिस दिन वो आया था? कहा नहीं, मैं लिखा हुआ था उस दिन इसको पढ़ा गया, लेकिन इसमें किसी अंग्रेज के राजा की हिमायत नहीं की गई है, बल्कि ये हमारे इस धरती की तारीफ है और एक कुदरत की तारीफ है, बस, और दूसरा कुछ नहीं। उसी दिन से हमारे कम से कम 80-90% उलमा ने कहा कि नेशनल एंथम पढ़ना जायज़ है, और हर वो अशार देश के ताल्लुक से जिसके अंदर शिरकी अकीदा ना हो पढ़ सकते हैं। वंदे मातरम इसलिए नहीं पढ़ सकते चूंकि उसमें शिरकी अकीदा। वंदे मातरम, भारत माता हम तेरी वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। खुदा का कुरान कहता है इय्याका नअबुदु व अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं। इसीलिए हम नहीं पढ़ सकते उसको। क्यों विरोध करते हैं? इस वजह से। तो बहरकैफ इसीलिए ज़रूरी है हमारे बच्चों को हाफिज़ कुरान भी बनाएं
और देश के अंदर कुछ ज़रूरी तालीम भी दें। मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अरकान मदरसा भी इसका ख्याल रखेंगे और आप सब भी इसका पुरज़ोर सपोर्ट करेंगे, हिमायत करेंगे, मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ला इलाहा इल्ला अन्त सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ए अल्लाह हमारे सग़ीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी तमाम लग़ज़िशों को, कोताहियों को दरगुज़र फरमा। ए अल्लाह कुरान करीम की निस्बत पर यह महफ़िल मुनाक़िद की गई है। या अल्लाह दस्तार फ़जीलत कुछ बच्चों के सर पे बांधा गया है। या अल्लाह फ़जीलत की दस्तार उनको दी गई है। या अल्लाह उन तमाम बच्चों को दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह इस मुबारक महफ़िल को हम सब के लिए निजात का ज़रिया बना। या अल्लाह मदरसे के ज़िम्मेदार ने, हज़रत मोहतमिम साहब ने, या अल्लाह बड़ी मेहनत और कद्दो काविश के बाद या अल्लाह इन बच्चों को हाफ़िज़ कुरान बनाया है, इन पर मेहनत की है। या अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा। या अल्लाह इस इदारे को, इस इलाक़े के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह इस इदारे के अंदर दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हर तरह से लोगों को जुड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हर शर्र फ़साद से इस इदारे की हिफाजत फरमा दे। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने जिस एतबार से भी ताउन पेश किया है, या अल्लाह उनके ताउन को कबूल फरमा। या अल्लाह जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह जो लोग बेरोज़गार हैं उनको हलाल पाक रोज़ी नसीब फरमा। या अल्लाह जहाँ जहाँ पर भी इस तरह के तालीमी इदारे हैं, या अल्लाह उन तमाम तालीमी इदारों की हिफाजत फरमा। हमारे हर मकातिब की, हर मसाजिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह उलमाए किराम की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। या अल्लाह जो लोग हमारे मदरसों को ख़त्म करना चाहते हैं, हमारी मस्जिदों में ताले लगाना चाहते हैं, या अल्लाह ऐसे लोगों को या तो हिदायत दे दे, या तो ऐसे लोगों से इस ज़मीन को पाक व साफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारे नौजवान बेकसूर हैं, जेलों के अंदर हैं, या अल्लाह उनके गैब से रिहाई का असबाब पैदा फरमा दे। या अल्लाह हम मुसलमानों को हमारे अमल बद की वजह से परेशान किया जा रहा। या अल्लाह सबसे पहले तो हम तौबा करते हैं इस नूरानी महफ़िल के अंदर। या अल्लाह हमारे तौबा को कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह जो भी लग़ज़िशें कोताहियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर अभी तक हमने की है, या अल्लाह कुरान की निस्बत पर यह महफ़िल है, कबूलियत की घड़ी है। हर कोई हाथ उठाए, वे छोटे बच्चे, जवान, बूढ़े, मर्द, औरत। या अल्लाह हमारे हाथ उठाने की लाज रख ले। या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को बख्श दे। या अल्लाह हमें नेक काम करने की हिम्मत और इस्तिक़ामत पैदा फरमा दे। हमारे नौजवान जिनकी जवानी बड़ी कीमती है, या अल्लाह उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। या अल्लाह उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले। हमारे समाज में, हमारे गाँव, हमारे घर में हमारे माँ बहनों को दीन की फ़िज़ा कायम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। या अल्लाह सरज़मीन ग़ज़ा पट्टी, सरज़मीन अम्बिया में 2 लाख मुसलमान शहीद किए गए। या अल्लाह उनके ऊपर रहम व करम का मामला फरमा। या अल्लाह जो लोग कुरान से दूर हैं, या अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को कुरान से बेपनाह मोहब्बत पैदा फरमा। या अल्लाह पाबंद सलात की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह निगाह की शर्मगाह की हिफाजत फरमा। तकब्बुर रियाकारी से हमारी हिफाजत फरमा। बदनज़री से, बदनीयती से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस महफ़िल को, इस जलसे को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल मंजूर फरमा। सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। तमाम आने वाले मेहमानों का और आप तमाम